कराची के सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। 3 मंजिला इमारत गिरने से जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 14 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि वाकया गैस लीकेज के बायस हुआ। सिलेंडर नहीं फटा। वाकया आज सहरी के वक्त पेश आया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि धमाका गैस खींचने वाली मशीन या नाकिस गैस फायरिंग की वजह से हुआ। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके में हलाकतों की तादाद 16 हो गई है। धमाके के बायस 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। अब तक 14 अफराद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हलाक व जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू इदारों और पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि धमाका गैस खींचने वाली मशीन या नाकिस प्लास्टिक वायरिंग की वजह से हुआ है। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इमारत में सर्चिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। DIG ईस्ट डॉक्टर फरूख लंजार का कहना है कि तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंचार्ज बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक कराची के दीगर इलाकों की तरह गैस प्रेशर कम होने की शिकायत पर लोगों ने मजबूरी में गैस खींचने की मशीन लगा रखी थी। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, जावेद इमरानी और रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज कराची। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर डिमांड किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 16 फरवरी को बाजौड़ में दहशतगर्द हमले पर अफगान हुकूमत को एहतजाजी मुरासला दिया गया। पाकिस्तान का TTP की क़यादत की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर इज़हार तशवीश। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान पूरी हुकूमत को खबरदार किया है कि पाकिस्तान फितनतुल खवारिज और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से सरगर्म तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस इकदाम यकीनी बनाए। बाजौड़ में दहशतगर्द हमले में 11 पाकिस्तानी फौजी जवान शहीद हुए थे। वाशिंगटन में गजा अमन बोर्ड का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इफ्तिताही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म गजा में फ़ौज भेजने के मामले पर वजाहत मांगेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को गजा अमन मिशन के दायराकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में इसराइल और यूरोपीय यूनियन समेत 47 ममालिक की शिरकत मुतवक्के है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि जो बातें डॉक्टर नदीम कुरैशी ने पिम्स अस्पताल में बताई वो हौसला अफजा हैं। डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम डॉक्टर आसिम यूसुफ ने ही दिया था। पहले बानी PTI ने कहा था दीवार पर लगी घड़ी नज़र नहीं आ रही। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ घड़ी ही नहीं, इसमें लगी सुइयां भी नज़र आ रही हैं। ये इंतहाई हौसला अफजा है और डॉक्टर्स ने कहा है कि ये हैरत अंगेज़ भी है। सेनेटर फैसल बावडा का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI का 2 दफ़ा डील ऑफर की, लेकिन वो नहीं माने। पहले तो बताएं कब, कहां और कैसे डील की ऑफर की गई, या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात और आपको ही पता है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि उसने बकौल आपकी डील नहीं मानी। अगर बानी PTI ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो फिर उन्होंने तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना है। बानी PTI किसी और के पीछे नहीं जाएगा, ना जा सकता है, ना किसी और में हिम्मत है। राना साहब हवा में सियासी तीर ना चलाएं, वरना उड़ते तीर की कहावत तो आपने सुनी होगी। राना साहब सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गईं, कुछ नया सोचें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के प्लेयर्स ने मुलाकात की। प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात पर आगाह किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का हॉकी प्लेयर्स के साथ नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि हॉकी प्लेयर्स का हर तरह से ख्याल करेंगे। हॉकी के मामलात सुलझाने के लिए पूरा ताउन किया जाएगा। मोहसिन नकवी का मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के लिए टिकट्स, किट्स और होटल में रिहाइश के इंतजाम का हुक्म। कहा हॉकी प्लेयर्स के लिए कैंप कल से लगाया जाएगा। चेयरमैन PCB ने कहा कि आप सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। किसी भी सूरत वतन के वक़ार पर हर्फ नहीं आने देंगे। इससे पहले सोशल मीडिया पर एक बयान में चेयरमैन PCB ने कहा कि हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बन रहे, हॉकी का तनाज़ा हल करने के लिए खिलाड़ियों की मुआवनत करेंगे।
पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट का कहना है कि उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। मोहसिन नकवी ने मुलाकात में उनकी बात सुनी और कहा कि आपका काम खेलना है और वो खिलाड़ियों के साथ हैं। जो टीम ऑस्ट्रेलिया गई वही टीम आगे क्वालिफाइंग राउंड में खेलने जाएगी। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में टीम के कैंप, टिकटिंग, तमाम मामला चेयरमैन पीसीबी देखेंगे। कोचिंग के लिए नाम दिया गया है और कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप कल से लाहौर में लगाया जाएगा। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में पहली इफ्तारी के बारे में बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान, जो मारूफ अब्दुल हमीद स्ट्रीट पर मौजूद हैं। कोलंबो में आज पहला जो रोजा था उसका इफ्तार का वक्त होने जा रहा है और आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह लोग खरीदारी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जोशो खरोश भी पाया जाता है, बहुत ज्यादा रश भी है, क्योंकि इसके अतराफ में जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो मुसलमान कम्युनिटी है वो यहाँ पर मुकीम है। यहाँ पर आप मेरी बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चिकन समोसास भी मिल रहे हैं, रोल मिल रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या यहाँ दस्तयाब है इस अब्दुल हमीद स्ट्रीट में, वो मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा। जी, यहाँ पर आपको लस्सी मिलेगी, मिल्क शेक मिलेगी और इसके साथ साथ नींबू पानी का भी इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ साथ जो यहाँ का ट्रेडिशनल नारियल पानी है जो पीने के बाद बहुत जल्द एनर्जी बहाल हो जाती है। उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्वर्ट शाम की चीज़ें दस्तियाब है और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ें दस्तियाब है वो बारबेक्यू भी यहाँ पर दस्तियाब है। ये देखें, एक मिल्क शेक यहाँ का रवायती जो है वो तैयार हो रहा है। यहाँ के रोल, बर्गर बने पड़े हुए हैं, जो लोग कटलेस हैं यहाँ पर जो लोग लेके जा रहे हैं। काफ़ी देर पहले यहाँ पर शॉपिंग शुरू हो जाती है, ख़रीदारी शुरू हो जाती है रमज़ान के अफ्तारी के लिहाज से, और बिरयानी भी जो है वो यहाँ पर दस्तयाब है और बिरयानी बड़े मखसूस स्टाइल से उसको एक मटके के अंदर जो है वो बंद करके दिया जाता है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर बारबेक्यू अफ्तारी के वक्त खासा पसंद किया जाता है और फल का होना अफ्तारी के वक्त लाजमी चीज़ है और फल की रेडियाँ भी यहाँ पर हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर केला खासे वाफिर तादाद में मौजूद है। इसी तरह सेब और दूसरे फल भी जो हैं वो यहाँ पर अफ्तारी के लिए जब बाज़ार लग जाते हैं तो वो दस्तयाब होते हैं। तो ये था जी कोलंबो का अब्दुल हमीद स्ट्रीट का इलाका, जिसमें आसपास बहुत ज़्यादा मुसलमान बसते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने लड़की से ज्यादती और झूठे निकाह का दावा करने वाले शख्स पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त गुजार की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, दरखास्त गुजार ने अपनी बीवी की सगी भतीजी को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और उसे शरई निकाह का रंग देने की कोशिश की। दरखास्त गुजार पहले से शादीशुदा है। कानूनी बीवी मुतासरा लड़की की सगी फुफ्फी है। फुफ्फी की मौजूदगी में उसकी सगी भतीजी से निकाह कानूनी तौर पर जायज नहीं हो सकता। दरखास्त गुजार ने कानूनी रुकावट से बचने के लिए अपनी पहली बीवी को तलाक देने का मन घड़त दावा किया। इंसानियत सोच फेल को छुपाने के लिए झूठी कहानी घड़ी जिसका कोई कानूनी सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को मुतासरा खातून से पैदा होने वाले बच्चे का हयातियाती वालिद करार दिया और कहा कि निकाह साबित न होने के बावजूद हयातियाती वालिद बच्चे को ना नफका देने का कानूनी और अखलाकी पाबंद है। बच्चे को वालिदैन के गैर कानूनी ताल्लुक या तनाज़ात के बायस बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। अभी आपको बताएं, रहीम यार खान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का मरकज दोबारा फाल कर दिया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने तकरीब से खिताब में कहा कि यह मरकज कुछ अरसा कबल चाइल्ड केयरिंग स्टाफ की कमी के बायस आर्जी तौर पर गैर फाल हो गया था, लेकिन अब इसे जदीद सहूलियात के साथ बहाल कर दिया गया है। यह मरकज बेसहारा बच्चों को महफूज पनाह का फराहम करेगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रमजान रिलीफ पैकेज के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के ज़ेर सदारत ECC के इजलास में रमजान रिलीफ पैकेज के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी की समरी पेश की गई। ECC ने फौरी तौर पर 19 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। ECC एलामी के मुताबिक इजाफी फंड जरूरत और माली गुंजाइश के मुताबिक जारी होंगे। ऑपरेशनल अखराजात के लिए 1 अरब रुपए की उसूली मंजूरी। ECC के अखराजात की मुकम्मल तफसीलात फाइनेंस डिवीजन को फराहम करने की हिदायत। रकूम बैंकिंग और डिजिटल जराए से बराह रास्त मुस्तहिकीन तक पहुंचाई जाएंगी।
जनूबी कोरिया के साबिक सदर योन सुक को बगावत के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। साबिक सदर को दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश से मुंसलिक बगावत की मंसूबाबंदी का मुजरिम करार देने के बाद सजा सुनाई गई। मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश पर साबिक वज़ीर आज़म को भी 23 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस तकाज़ा ने मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश पर साबिक सदर को सजाए मौत देने की दरख्वास्त की थी। ख़वातीन का मोटरसाइकिल चलाना तो किसी हद तक आसान हो चुका है, ताहम इसकी तरबियत हासिल करना अब भी एक मसला है। ये कैसे हल होगा, देखिए दुआ मिर्जा की इस रिपोर्ट में। एक्सीडेंट हुआ है, जरूर खातून चला रही होगी, लेकिन अब ये इल्जाम नहीं सहना पड़ेगा क्योंकि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस अब ड्राइविंग सिखाएगी भी और लाइसेंस भी देगी। कैसे, आइए आपको दिखाती हूँ। इस्लामाबाद ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में खवातीन के लिए गुलाबी रंग का ये मरकज उड़ान के नाम से बना दिया गया है। क्लासरूम, सिमुलेटर सेंटर्स और ट्रैक सब कुछ यहाँ मौजूद है। इंस्ट्रक्टर खवातीन को मोटरसाइकिल, स्कूटी और गाड़ी चलाना सिखाएंगी। पिंक हेलमेट और पिंक मोटर व्हीकल्स खवातीन के लिए डिजाइन की गई हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमजा हमायूं कहते हैं कि खवातीन के लिए उड़ान नागुज़ीर है। फीमेल ड्राइविंग नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट और फीमेल को सेफ्टी और मेंटेनेंस के साथ टीचिंग देना ड्राइविंग स्किल्स के साथ बहुत जरूरी है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने जियो न्यूज को बताया कि खवातीन को सड़क पर हरासानी से बचाने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। अब उन्हें उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। एक्टिविटीज़ हैं, अभी ईद आ रही है, रमज़ान आएगा, बाकी आपको कहीं ईव टीजिंग नज़र नहीं आएगी। वो इसलिए मैम कि ईव टीजिंग को हमने इतना बड़ा क्राइम डिक्लेयर किया हुआ है कि इन केस इफ समवन वुड डू ईव टीजिंग तो मैम हम उसको इतना एक मिसाल बना देते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने वाली खवातीन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, ये बेस्ट है। आप खुद जा सकते हो, भाइयों के तरले करने से अच्छा है कि खुद कर लो सब कुछ। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो मेरे लिए तो ये नीड है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खुद ड्राइव कर सकूँ। उड़ान का हमने देखा सो बहुत अच्छा लगा, सेफ था सबसे पहली बात, तो पेरेंट्स ने बहुत कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली मुझे यहाँ पे भेजा है। मोटरसाइकिल सीखने के लिए फीस 9,000 रुपए जबकि गाड़ी के लिए 14,000 रुपए मुकर्रर की गई है। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में साबिक पाकिस्तानियों के सबसे बड़े जिनेवा कैंप में मौजूद तंजीम के सरबराह ने पाकिस्तान से कहा है कि हम 71 से यहाँ मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान ने हाल तक ना पूछा और अब हम उम्मीद छोड़ चुके हैं। तफसीलात बता रहे हैं ढाका से एजाज सैयद। जी, इस वक्त हम बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में साबिक पाकिस्तानियों के सबसे बड़े कैंप जेनेवा कैंप में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर एक मुकामी तंजीम है स्टैंडर्ड्स पीपल जनरल वेलफेयर कमेटी, उसके सरबराह शौकत अली मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। शौकत साहब, पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है आपका, कुछ बताएंगे? पाकिस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक था मेरा। पहले हम अपना इस प्लेटफॉर्म को हम स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जनरल रिहेबिलिटेशन कमेटी कहते थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि वहाँ पर जो कुछ पैसे हमारे रखे हुए हैं जो हबीब बैंक इस्लामाबाद में रखा हुआ है, उसके बैंक अकाउंट भी हमारे पास मौजूद है। हम लोग जो है हमेशा जो है पाकिस्तान को फौकियत दिया है, लेकिन जब हमारे पास जो जुल्म और सतम बढ़ गया, हमारे कोई पुरसान हाल नहीं था। बहुत सारे हुक्मरान यहाँ आए थे, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, काजी हुसैन अहमद, जाकत बलो, सब आए यहाँ पर, लेकिन हमारे तब किसी ने। इधर आइए, ये देखिए ये हालत है, ये जेनेवा कैंप में रहने वाले औरतों का, जिसके सिलसिले रह रही है, मेरे पीछे में रह रही है, ये लोग सब जेनेवा कैंप में रहते हैं और किस खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमसे बेहतर ये लोग चाहते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो, इसलिए शुरू से हमने इसके साथ हाथ पकड़ा है, लेकिन अजराए करम हमारे लोगों का जो यहाँ पर बसाव, यहाँ पर उसका जो तमाम जिम्मेदारी पाकिस्तान को लेना पड़ेगा। तो अब उम्मीद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात और बेहतर होंगे और आपके हालात भी बेहतर होंगे। उम्मीद के ऊपर तो दुनिया कायम है, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। हम भी वही उम्मीद करते हैं और अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत यहाँ पर हाई कमीशन यहाँ पर बैठा हुआ है, एक दिन भी इस कैंप में देखने के लिए, झांकने के लिए नहीं आया। हुजूर, हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे? लिहाजा आपकी वसात से जियो टीवी के जरिए से हम गुजारिश करना चाहते हैं हुकूमत वाला कि आप कम से कम इन महसूरीन को जो 50 साल से ज्यादा हो गया जेनेवा कैंप में रह रहे हैं, कैसे पुरसे की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके जिंदगी खात्मा हो।